1 2 3 4 5 6 और ऊपर तक जाइएगा तो पूरे 21 कलश इनके ऊपर हैं। लाखों श्रद्धालु जो होते हैं इस मंदिर की पूजन के लिए आते हैं, बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। ये बाबा इस मंदिर में 27 वर्षों से अपने सीने पर 21 कलश स्थापित कर कर यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी इच्छा पूर्ण की जाती है। ये हमारी माँ करती है। कलश का वजन करीब 60 केजी होगा। 60 किलो का वजन है ऊपर तक। ये आदि शक्ति जगदम्बा का पूजा है, जगत जननी माँ का पूजा है। बिना एक बूंद की कोई कैसे 9 दिन तक रह सकता है? बहुत सवाल उठते हैं हर तरफ में कि कैसे ये संभव है। हम 22 वर्ष से बाबा को देख रहे हैं। 22 साल से आप देख रहे हैं बाबा को? देखते आ रहे हैं बाबा को। ये हर साल कलश बढ़ाना था, लेकिन कलश काफी लंबा होने के कारण कलश को रोका गया है। नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी मैं पटना के नौलखा मंदिर में हूँ और ये जो मंदिर है वो हर साल काफी चर्चा का विषय बना रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक बाबा आपको दिखाई देंगे जिनके ऊपर कलश रखे हुए हैं। और इनके ऊपर कोई एक कलश नहीं है, बल्कि देख लीजिए कि गिनती किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 और ऊपर तक जाइएगा तो पूरे 21 कलश इनके ऊपर हैं। और इनका कहना है कि पूत का पूत हो सकते हैं, लेकिन माता को माता नहीं हो जाती है, क्योंकि माता अपने पेट में बच्चे को 9 महीने तक रखती है। वैसे इनका मानना है कि मैं माता की गोद में 9 दिनों तक रहता हूँ, इसलिए मुझे किसी तरीके की कष्ट नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है। और देख लीजिए कि तपस्या की इस उम्र में भी जो है वो माता के लिए कितना निछावर है। और हर साल इसी जगह पर बाबा मिलते हैं। लाखों श्रद्धालु जो होते हैं इस मंदिर की पूजन के लिए आते हैं, बाबा के दर्शन के लिए आते हैं और लगातार इनके पास आके आशीर्वाद लेते हैं। उनका मानना है कि अगर बाबा से आशीर्वाद मिल गया तो मान लीजिए कि दुर्गा माता ने साक्षात अपने हाथों से आशीर्वाद दे दिया हो। आइए इस मंदिर के संस्थापक जी से बात करते हैं, जिनका नाम विजय यादव है। और काफ़ी जब भी कोई आता है यहाँ पे बातचीत करने तो बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं कि कब से शुरुआत हुई है, क्या मतलब सोच के इन्होंने बाबा को आश्रय दिया। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए सर। मैं इस मंदिर का संस्थापक हूँ, विजय यादव जी। देखिए, मंदिर सैकड़ों साल पुरानी मंदिर है और इसको नौलखा दुर्गा मंदिर नाम है, लेकिन भक्त लोग इसको मनोकामना नौलखा दुर्गा मंदिर के नाम से जानने जाते हैं। भक्त ने नाम दे दिया नौलखा, जो है वो नौलखा मंदिर जो है वो मनोकामना मंदिर है। हाँ। ये बाबा इस मंदिर में 27 वर्षों से अपने सीने पर 21 कलश स्थापित कर कर अन्न जल नित्य क्रिया त्याग कर लेटे हुए रहते हैं। ये चमत्कार कैसे हो सकता है कि इतना उम्र हो चुका है और इतने सारे कलश ऊपर में हैं? मतलब कहाँ से माँ शक्ति देती हैं, क्या होता है? यहाँ शक्ति की पूजा होती है। शक्ति के पूजा में कुछ भी संभव है। देखिए, माँ अपने पुत्र को गोद में रखे हुए हैं और उन्हीं को इनको ठीक रखना है। हम लोग तो सिर्फ संकल्प लेते हैं, संकल्प उनको देते हैं। कलश का वजन करीब 60 केजी होगा। 60 किलो का वजन है ऊपर तक। हाँ। ये हर साल कलश बढ़ाना था, लेकिन कलश काफी लंबा होने के कारण कलश को रोका गया है। देखिए, इनको देखने के लिए, माता के प्रसाद ग्रहण करने के लिए बिहार के कोने कोने से भक्तगण आते हैं। देश विदेश से इनका क्लिप मांगा जाता है, फोटो मांगा जाता है, हम भेजने का भी काम करते हैं। और उन भक्तों को ठहराने की भी व्यवस्था करना पड़ता है, मंदिर की ओर से भोजन की भी व्यवस्था करना पड़ता है। सब कुछ आप करा देते हैं, है ना? ये मैं नहीं करवाता हूँ, मैं माँ के सौजन्य से मैं आगे आगे चल के करवाता हूँ। ये मैं करवाने वाला कौन होता है? तो माँ करवाती है। सही बात है। इस प्रकार जितने सारे भक्त यहाँ आते हैं, मैं चाहता हूँ, भगवती की इच्छा रहती है कि सबके लोग प्रसाद ग्रहण करें, कोई खाली हाथ ना जाए। बिल्कुल देख सकते हैं कि आइए यहाँ पे माँ की स्थापना, कलश स्थापन किया गया, पूजा पाठ बिल्कुल तौर तरीके से की जा रही है। देखिए कितना भव्य तरीके से जो है वो पूजा पाठ की जा रही है। और माँ के गोद में जो है श्री श्री 108 नागेश्वर बाबा इनका नाम है। और यहाँ पर आपको दिखाई दे देंगे, माँ की गोद में जो है वो लेटे हुए हैं और माँ जो है वो अपनी कृपा बरसाते रहती हैं। और देखिए इस उम्र में भी जो है शक्ति प्रदान करती हैं। शक्ति के लिए माता जानी जाती है और शक्ति प्रदान करती हैं। और उसी के कारण 60 केजी का वजन है। आप जो देख रहे हैं 21 कलश है यहाँ पर, इसका जो वजन है वो लगभग 60 किलो है। और सोचिए कि वो जो है छाती के ऊपर 60 किलो का वजन जो रखा गया है वो कितना मतलब हिम्मत वाली चीज़ है कि आजकल के नौजवान सोचेंगे कि उनसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बाबा इस उम्र में भी कर रहे हैं और वहां से आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी उनको प्रणाम कर रहे हैं। लाखों की संख्या में हर दिन भीड़ होती है। जब भी नवरात्रि का सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी के दिन में आपको यहाँ पे पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा, इस मंदिर में पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा। जो जगह है वो न्यू सचिवालय के पास ये नौलखा मंदिर है। कहीं से पूछिएगा आपको यहाँ की जानकारी मिल जाएगी। यहाँ के एक बाबा हैं जो हर साल आप पाएंगे यही बाबा दिखाई देते हैं और बातचीत कुछ करते हैं। बाबा, ये जो चमत्कार हमें सामने दिखाई दे रहा है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमको।
सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। ये आदि शक्ति जगदम्बा का पूजा है, जगत जननी माँ का पूजा है। माँ हमको शक्ति देती है, माँ हमें बुद्धि देती है, माँ हमें विद्या देती है, माँ हमें आरी ख्याल रखती है। माँ 24 घंटा हमारे सिर पे उनका हाथ होती है। माँ कहती है कि जो मेरे शरण में आया उसका सब दुख दूर हो जाना है, क्योंकि इसी का नाम है सच्चा दरबार। ये दुर्गा जो है जगत जननी, ये शिव का शक्ति है, विष्णु का शक्ति है। ये सभी देवी देवता जो हैं इनकी दर्शन के लिए तड़पते रहते हैं। पूरी दुनिया में इस मंदिर की, नौलखा मंदिर की चर्चा होती है, आपकी चर्चा होती है और बाबा की चर्चा होती है। कैसा महसूस होता है जब दूर दूर कोने कोने, दुनिया के कोने कोने से लोग आपके फोटो को वायरल करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं, बाबा के बारे में पूछते हैं? हमारे मंदिर का कुछ खासियत है। हमारे मंदिर का जो है नाम है मनोकामना नौलखा दुर्गा मंदिर। यानी यहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी इच्छा पूर्ण की जाती है। ये हमारी माँ करती है, हम नहीं करते हैं। हम उन्हें सिर्फ बताते हैं कि आप माँ के दरबार में आए, माँ के चरण में आए, आपका दुख दूर होगा। जैसे अभी तक हमने देखा है कि जिनको पुत्र नहीं हुआ है वो मेरे माँ के पास आए हैं, तो मेरे माँ के आशीर्वाद से आज उनके पुत्र है। अच्छा, ऐसा भी है? ये शक्ति है मेरे माँ में। मेरे माँ के शक्ति का आप साथ साथ दर्शन कर सकते हैं। बाबा नागेश्वर जो 9 दिन नित्य क्रिया अन्न जल त्याग करके, यहाँ तक कि उनको गंगा जल का एक बूंद भी नहीं दिया जाता है बाबा को। बिना एक बूंद की कोई कैसे 9 दिन तक रह सकता है? बहुत सवाल उठते हैं हर तरफ में कि कैसे ये संभव है। यही तो शक्ति का प्रमाण है। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब भी आते हैं तो प्रश्न करते हैं कि पंडित जी 48 घंटा अन्न जल अगर तो छोड़ दे तो आदमी रहे या न रहे इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हमारे बाबा जो हैं 11 दिन बगैर अन्न जल के रहते हैं, सोने से 2 दिन पहले त्यागते हैं, और ये सब मेरे माँ के शक्ति से होता है। आज मैं भी अगर पंडित हो तो नौलखा माँ का देन है। हम 22 वर्ष से बाबा को देख रहे हैं। 22 साल से आप देख रहे हैं बाबा को? देखते आ रहे हैं बाबा को। जो ही अभी दिखाई दे रहे हैं उस टाइम भी वैसे ही बाबा हमारे हंसते खेलते रहते हैं। जैसे हम आप बात करते हैं ऐसे ही बाबा हमारे बात करते रहेंगे, और एक एक भक्त का वो बात सुनते हैं, उनको आशीर्वाद भी देते हैं। और ये जो आप उनको कभी भी उदास नहीं देख सकते हैं। बाबा हमारे हंसते खिलखिलाते रहते हैं, मुस्कुराहट रहती है। ये हमारी माँ की आशीर्वाद होती है। अभी अभी बाबा का आप पैर दबाते हुए नजर आ रहे थे बाबा, मतलब क्या सोच के आए और क्या मतलब मनोकामना लेकर पैर दबा रहे थे, या फिर क्या था? सेवा था? ये श्रद्धा है, श्रद्धा है भक्ति है जी। ये शक्ति के उपासक हैं जी। और माँ साक्षात इनके माथे पर अपना हाथ रखी हुई है, और तब ये 9 दिनों तक ये निराधार निर्जला रह करके माँ की आराधना और साधना करते हैं, और तभी इनको ये सिद्धि प्राप्त होती है। अन्यथा कोई साधारण मनुष्य का काम नहीं है कि आप जैसे संभव ही नहीं है कि कोई ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। ये निश्चित रूप से पंडित ने ठीक ही कहा, पंडित जी ने, कि 2 रोज पहले इनको शुचिता करनी ही होगी। ये 2 रोज पहले अन्न जल पानी त्याग देना पड़ता ही होगा उसको। तब ये 9 दिनों तक निराधार रहते हैं, निर्जला रहते हैं। आप कितने सालों से देख रहे हैं बाबा को? हम 1977 में पटना से आए, तब से करीब करीब हम बराबर देखते रहे। 1977 से आप देखे जा रहे हैं उनको कि बाबा इसी तरीके से माँ के गोद में रहते हैं? ऐसे रहते हैं। चलिए, इस चमत्कारी मंदिर में आप भी आइए। अगर पटना आते हैं कभी तो इस नौलखा मंदिर में आके माथा टेक के जाइए, और नवरात्रि के समय आते हैं तो देख लीजिए बाबा जो हैं यहाँ पर आपको मिलेंगे, बाबा गोद में मिलेंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं। और पैर छू के जाइए, आशीर्वाद लेके जाइए, क्योंकि ये जो आशीर्वाद है वो बार बार नहीं मिलता। 9 दिन के लिए आपके पास या फिर हमारे पास रहता है। और कितने लोगों का उद्धार हुआ है इस पैर को छू के, कितने लोगों का उद्धार हुआ है इस मंदिर में माथा को टेक कर। तो आइए और माथा टेक के जरूर जाइए। मेरा भी सौभाग्य कि मैं 2 सालों से देख रही हूँ बाबा को, और हर साल आके इनका कवरेज करती हूँ ताकि देश के कोने कोने तक पहुँचाऊँ कि ऐसे ऐसे जो लोग हैं, ऐसे ऐसे भक्त जो हैं वो हमारे पटना की धरती पर भी हैं, जो एक से एक इतिहास रचेंगे, और जो सुनेगा बाबा के बारे में वो दंग रह जाएगा कि
कौन ऐसी उम्र में इतना भारी कष्ट उठाता है या फिर इतना भक्ति दिखाता है।